में आपका हार्दिक स्वागत है। ये क्लास हिंदी की है और ये जो हमने लिया है वर्तनी समास, और इसमें इस तरीके के आपको सभी वो मिलेंगे संधियाँ वगैरह जो पुलिस भर्ती के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। पहले तो हमें वर्तनी समझना होगा, वर्तनी क्या है। देखिए, वर्तनी लिखने की रीति को क्या कहते हैं, वर्तनी या अक्षरी कहते हैं, इसे हिजे भी कहते हैं। वर्तनी का सीधा संबंध उच्चारण से होता है। हिंदी में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। यदि उच्चारण अशुद्ध हो गया तो वर्तनी भी अशुद्ध होगी। अपनी मातृभाषा या बोली के कारण तथा व्याकरण संबंधी ज्ञान की कमी के कारण उच्चारण में अशुद्धियाँ आ जाती हैं, जिनके कारण वर्तनी भी हमारी क्या हो जाती है, अशुद्ध हो जाती है। प्राय लोग जिन शब्दों का उच्चारण एवं वर्तनी में अशुद्धियाँ करते हैं उन शब्दों के अशुद्ध और शुद्ध रूप आगे हम आपको इसमें करा रहे हैं क्वेश्चन, उसमें आप देखेंगे। देखिए, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला ही क्वेश्चन है यहाँ हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी शुद्ध वर्तनी है, यानी शुद्ध वर्तनी का हमको चयन करना है। तो इसमें ए पर दिया है उन्नति, उन्नति और उन्नति, उन्नति और उन्नत। तो इसमें जो सही शब्द है वर्तनी की दृष्टि से उन्नत सही शब्द है। कौन सा विकल्प हमारा यहाँ पर, डी सही है। कौन सा, डी। आगे चलते हैं। यहाँ पर यह रास्ता उगम हो गया है, यहाँ दुर्गम है, यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी से चलें। तो इसको हमें देखना है। अच्छा, ये इसमें टाइप हो गया है, दुर्गम और दुर्गम। इसमें देखिए जो सी वाला है वो दुर्गम इसका सही है। कौन सा, सी वाला, ये दुर्गम इसका सही है। अब देखिए इसमें कह रहा है ये शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यहाँ विकल्प दिए हुए हैं, अन्वेषण, अन्वेषण, अन्वेषण और अन्वेषण। तो यहाँ पर जो पहला विकल्प है अन्वेषण, ये यहाँ पर इसका सही है और बाकी के सभी कैसे हैं, रॉन्ग हैं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। जानवी कैसे लिखेंगे, जानहवी, ये कैसा है, गलत है। जाहनवी, ये भी गलत है। जानवी, जहानवी, ये सही है। यहाँ पर इसका मतलब यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन इसका विकल्प, इसका ऑप्शन कैसा है, सही है। आगे बढ़ते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अधोपतन, अधोपतन, अधःपतन, अधःपतन और आधःपतन। तो यहाँ अधःपतन है, कौन सा, सी। कौन सा, सी ऑप्शन इसका सही है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आगे फिर है, देखिए जो श्रेष्ठ लिखते हैं वो कौन सा शुद्ध है, श्रेष्ठ, 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 जो श्रेष्ठ, जो सी ऑप्शन है श्रेष्ठ, यानी ये सही है इसका। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए इसमें कृपा, कृपा, कृपा और कृपा। तो यहाँ पर जो कृपा लिखी जाती है वो यहाँ पर डी ऑप्शन इसका सही है। कृपा इस प्रकार से लिखी जाती है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फिर, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तहसीलदार आप लिखेंगे तो इसमें तहसीलदार, तहसीलदार, तहसीलदार और तहसीलदार। तो यहाँ पर जो पहला विकल्प है ये इसका सही ऑप्शन है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अपकीर्त, अपकीर्त और अपकीर्ति और अपकीर्ति। तो यहाँ जो बी ऑप्शन है अपकीर्त, ये इसका सही ऑप्शन है। कौन सा, बी वाला। अगला फिर है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। 6,
छः, छह, छः। तो यहाँ जो पहला ऑप्शन है आपने लिखा देखा होगा, छः इस प्रकार से लिखा जाता है। फटाफट रैंडम में चल रहा हूँ मैं भाई, जल्दी से। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तरुण, 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 तरुण। तो तरुण होता है वो आपका पहला होता है, पहला ऑप्शन इसमें सही है, ये तरुण सही है। कौन सा? पहला वाला, इसमें जो तरुण लिखा हुआ है वो इसका सही है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, अब देखिए आपकी है ये संधि विच्छेद। धरेश का सही संधि विच्छेद है धरहा धन अस, घर धन ईश, धरा धन ईश और धरा धन इस। तो यहाँ जो सी है, सी ऑप्शन है वो इसका सही है, धरा धन ईश इसमें सही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन। निराशा, निराशा का सही संधि विच्छेद है निरा धन आशा, निरा धन आशा, नेह धन आशा, निरह धन आशा। तो यहाँ देखिए नेह धन आशा ये इसका सही ऑप्शन है। किस शब्द में, अगला क्वेश्चन है 14 और ये आपका उपसर्ग से है। अब देखिए उपसर्ग क्या है, पहले तो हमें ये समझना होगा उपसर्ग क्या है। तो उपसर्ग को पहले समझेंगे। उप का मतलब होता है समीप और सर्ग का मतलब होता है स्पष्ट करना। दोनों का क्या मिला के अर्थ हुआ? किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना, और जो शब्द बने उसका भी क्या हो? अर्थ सही हो। जो शब्दांश शब्दों के आदि में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता बदलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। जो शब्द किसी शब्द में आगे जुड़ जाएं और उनका अर्थ ही बदल दें तो उन्हें क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के मान लीजिए हार का मतलब क्या होता है? पराजय, परंतु इसमें प्रत्य जोड़ दें तो प्रत्याहार का मतलब होता है चोट, यानी चोट करना उस पर। तो यहाँ पर हम देखेंगे, इसको हम देखेंगे किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है, यानी आवा प्रत्यय नहीं है। तो यहाँ देखेंगे दिखावा, लावा, तड़ावा, भुलावा। तो यहाँ जो प्रत्यय है नहीं है वो लावा शब्द में प्रत्यय नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। देखिए लोग, वर्ण, वर्णों, लोगों का भी समूह होता है, वर्णों का भी समूह होता है, गण, गणों का भी समूह होता है, प्रेस, प्रेस का समूह नहीं होता है। तो यहाँ प्रत्यय, समूहवाचक प्रत्यय कौन सा? प्रेस नहीं है। चलिए यहाँ डी ऑप्शन इसका सही है। व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अब विपरीत हो जाए? व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए? देखिए इसमें क्या लगाना है, केवल इसमें अप्रत्यय जोड़ना है। क्या जोड़ना है? अ। तो क्या हो जाएगा? अव्यवस्था। तो इसलिए यहाँ कौन सा प्रत्यय, यानी कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन ए ऑप्शन इसका सही है। राइट आंसर क्या है? ए है। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? विकल, पुकल, अकल, धनिक। तो देखिए धनिक में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, यहाँ डी ऑप्शन इसका सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? अब इसमें देखिए किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। तो किस शब्द में लगा हुआ है? सागर नहीं भाई, अगर मगर नहीं, नगर नहीं। हाँ, जादूगर शब्द में क्या लगा हुआ है? प्रत्यय लगा हुआ है। तो यहाँ पर क्या है? डी विकल्प इसका सही है। राइट आंसर क्या है इसका? डी। देखिए अब आए हम समास पर
किस पर आए? समास पर। समास क्या होते हैं, पहले तो समास को समझना होगा। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप, यानी समास क्रिया में शब्दों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है। समास की परिभाषा क्या है? दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। तो आइए यहाँ पर देखते हैं ये आइए यहाँ पर देखते हैं समास। किस समास के दोनों शब्दों के समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है? तत्पुरुष समास के, तो यहाँ पर तत्पुरुष दिया है, द्योग दिया है, द्वंद्व दिया है, बहुब्री दिया है, परंतु यहाँ जो ऑप्शन है वो तत्पुरुष समास के दोनों समानाधिकरण होते हैं। दोनों पद कैसे होते हैं? प्रधान होते हैं। चलिए, किसमें सही समासिक पद है? पुरुष धन्ययी, दिवारात्री और त्रिलोकी मंत्र परिषद। तो इसमें जो दिवारात्रि है इसमें समास पद सही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। द्योग समास का उदाहरण कौन सा है? द्योग समास का उदाहरण कौन सा है? तो द्योग समास का यहाँ त्रिभुवन है। कौन सा है? त्रिभुवन। डी ऑप्शन इसका सही है। इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण है। द्वंद्व समास का उदाहरण है। द्वंद्व समास का उदाहरण देखिए, पीताम्बर, चौरा, नेत्रहीन, रुपया, पैसा। द्वंद्व समास का उदाहरण है इसमें रुपया, पैसा। ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। अव्ययीभाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का विग्रह क्या होगा? यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा? तो शक्ति के अनुसार। जो विग्रह है वो किसके? शक्ति के अनुसार। तो यहाँ सही क्या होगा? सी ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। पाप पुण्य में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुब्री। तो पाप पुण्य में द्वंद्व समास है। कौन सा है? द्वंद्व। कौन सा है? द्वंद्व। चलिए आगे बढ़ते हैं। लंबोदर में कौन सा समास है? लंबोदर में कौन सा समास है? तो इसमें बहुब्री समास है। लंबोदर किसका उदाहरण है? बहुब्री समास का उदाहरण है। किसका? बहुब्री। यहाँ डी विकल्प इसका सही है। आगे चलते हैं। देश प्रेम में कौन सा समास है? देश प्रेम में कौन सा समास है? तो देश प्रेम में तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। परमेश्वर में कौन सा समास है? परमेश्वर में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है, इसलिए यहाँ पर इसका बी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनायास में कौन सा समास है? अनायास में कौन सा है? नौ, द्वंद्व और अव्ययीभाव। तो यहाँ जो ए ऑप्शन है नौ, ये इसका सही ऑप्शन है। अब बढ़ते हैं आगे। ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। मगही शब्द है। मगही शब्द है, ये है क्या? पहले इसको समझेंगे। शब्द भेद। तो शब्द भेद यानी हिंदी में शब्द भेदों के वर्गीकरण 4 आधार पर हैं। नंबर 1 दिया है इन्होंने उत्पत्ति, स्रोत और इतिहास। दूसरा दिया है व्युत्पत्ति, रचना, बनावट। और तीसरा दिया है रूप, योग, व्याकरणिक विवेचन। और चौथा दिया है अर्थ। तो ये इसी के आधार पर हैं। तो हम ये क्वेश्चन हमारा है मगही शब्द है। तो मगही शब्द क्या है? तद्भव है। क्या है? तद्भव। सही ऑप्शन क्या है इसमें? इसका बी ऑप्शन सही है। संधि शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो संधि शब्द है वो तत्सम शब्द है। क्या है? तत्सम शब्द है। आज के लिए बस इतना ही। आगे इसी तरह की हमारी क्लास पाने के लिए
तो आपको हमारा क्या करना पड़ेगा, चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिससे आपके लिए नोटिफिकेशन पहुंचते रहेंगे और आप हमारी इस तरह की क्लासें देखते रहेंगे। एडी स्टडी पॉइंट पे आपका स्वागत है। धन्यवाद। थैंक यू।